फिर उन्हें आसान है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या 2n+3 है, तब इसके विषम पदों के योग एवं सम पदों का योग का अनुपात ज्ञात करें। अरे देखो पदों की संख्या कितना, 2n+, समझो है 2n प्लस में पदों की संख्या है। तो यदि हम n बराबर 0 रखें, हम समझाते हैं खाली, यदि n बराबर 0 रखें, बहुत लंबा चलेगा ये, हम कंसंट्रेट हो जाओ। यदि हम n बराबर 0 रखें तो 2 गुना 0 प्लस में यानी 0 प्लस में यानी 3 गो संख्या बचेगा। संख्या कै गो होगा, 3 गो, यानी T1 T2 T3 होगा कि ना होगा। अगर हम n के बदले 1 रखते हैं तो 2n+3 1 रखेंगे तो 2 जोड़ 3 यानी 5, यानी T4 हो जाएगा, T5 हो जाएगा। अगर हम n के बदले 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 गो हो जाएगा। नहीं क्योंकि यहाँ 3 रखें, 3 दूनी 6, 3 9 गो, यानी देखो समझो हम क्या कहना चाह रहे थे। यदि हम 0 रखें तो 3 गो पद निकलता है, तो विषम पद और सम पद याद करना। देखो विषम पद 1 और 2 है न, अगर हम 1 रखते हैं तो 5 गो, यानी T1 T2 T3 T4 T5। तो विषम पद देखो तो 1 2 3 गो विषम पद, और सम पद कै गो, अगर 3 गो रहता है पद तो सम पद कै गो, और विषम पद कै गो, विषम पद 2 गो, सम पद 1 गो। अगर 5 गो आ जाता है तो विषम पद 3 गो, सम पद 2 गो। अगर 9 गो आ जाएगा तो देखिए तो यहाँ T6 T7 T8 T9, देखिए तो यह तो 1 2 3 4 5 गो विषम पद, सम पद 1 2 3 4, यानी विषम पद सम पद से 1 ज्यादा है। हर कैसा हूँ रखेंगे, 1 2 n के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ रखेंगे, तब विषम जो है 1 ज्यादा आ रहा है सम संख्या से, सम पद से 1 ज्यादा आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया तक? जब भी समझ में आ गया तब अब जरी मनी समझ में आ जाएगा। देखो यानी विषम पद जो है ज्यादा रहेगा सम पद से, कितना ज्यादा, 1 के ज्यादा, 1 के ज्यादा रहेगा, क्योंकि संख्या यहाँ 2n+3 है ना। तो जब हम 2n+3 को एकाएकी रख के देखें तो विषम पद एगो ज्यादा आता है, सम पद एगो कम आता है। कुछ रखिए वही आएगा, नहीं आएगा। चलिए अब तो देखो क्या करेंगे, आप समझ गए नहीं, आप समझ नहीं आया कुछ। देखो अब क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना कि हल, माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वांतर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, AP में पदों की संख्या 2n+3 गो है ना ननू, तो समझो इसे, यानी AP बराबर पहला पद A माने है, पहला पद क्या माने है A, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A+D, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा A+, चौथा पद क्या हो जाएगा A+3D। इसी तरह से डॉट 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 एनमा पद नहीं, देखो कई पद है, पदों की संख्या 2n+3 तक, कितने पद ने, जय गो पद है n पद है न, अंतिम पद है 2n+3 तक। बात समझ में आया?
अंतिम पद कहाँ तक है? 2n प्लस 3 तक है। और उसको कैसे लिखेंगे? 2n प्लस 3 को कैसे लिखेंगे जो समझिए। तो a प्लस डी था तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों ऐसे देखिए, a प्लस 2n प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 2d। अच्छा देखो, इसको लिखने का तरीका ढूंढो, कैसे लिखे तब बन जाएगा। सेट होना चाहिए ऐसा है ना? नो, जब तक नहीं सेट होगा घबरा जाएगा, नहीं घबरा जाएगा। देखो क्या करते थे हम दोनों, समझो। अगर पहला पद होता था t1 तो इसको लिखते थे a प्लस खाली है। अगर दूसरा पद t2 तो a प्लस खाली d, ऐसे लिखते थे। नहीं, अब वहाँ है अंतिम पद 2n प्लस 3, ये ना, तो उसको क्या लिखेंगे? 2n प्लस 3 को, यानी देखो समझो कि जो पद रहता है ए पचमा से ए 5 पद, तो इसको कैसे लिखते थे नो? टी पचमा पद को ए प्लस, यानी ये घटा देते थे इसमें एक और उसमें डी लगा देते थे। अगर टी पचमा पद लिखना होता है तो ए प्लस 4 डी इसमें घटाते हैं, है ना? और यहाँ क्या है? देखिए तो 2n प्लस 3 सही लिखा लो, गलती क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या मैंने बता रही हूँ? देखिए कि 2n प्लस 3 ऐसे है, घबरा जाएगा ना। तो 2n प्लस 3 नीचे है, हाँ है ना? 2n प्लस 3 सही पकड़, 2n प्लस 3 ऐसे है, 2n प्लस 3 ऐसे ना। देखो तो ई पद को हम कैसे लिखेंगे समझिए, यानी ए प्लस में इसमें एक घटा करके लिखेंगे। नहीं, क्योंकि देखो ना पचमा में एक घटा करके लिखते थे 4d। जब 5 पद रहता था तो 4d कैसे लिखता था? एक घटा के। तो उसको क्या करेंगे, इसमें भी एक घटा के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यानी n प्लस 3 में एक घटा के d कर देंगे। सुन लो, हाँ 2n, क्योंकि n प्लस 3 2n प्लस 3 है। तो यहाँ पचमा पद रहता था तब एक घटा लिखते थे, 5 में से 4 एक घट गया। तो a प्लस इसमें भी एक घटा के लिखेंगे d, ये पूरा में एक घटा के लिखेंगे, क्योंकि पूरा में एक घटा के तो पचमा पद रहता था तो एक घटा देते पूरा में पचमा पद में, तो इसमें भी पूरा में घटा देंगे एक, यानी आ जाएगा a प्लस 2n प्लस 2, 3 में से गया 2 इंटू में d, ऐसे लिखा गया। बात समझ आया? समझ लो कुछ कैसे लिखे, समझ आया? यानी इस पद को हम ऐसे लिख दिए, a प्लस 2n प्लस 2 इंटू डी, कहीं तक न रहेगा। ये 2n प्लस 3 को लिखे हैं नहीं चीज, समझ लो कैसे लिखा जाए। फिर देखो एक बार, पुनः देखिए, बोल दिया बुआ श्रेणी में पदों की संख्या इतना है, 5 गो है कि 6 गो है कि 7 गो नहीं पता। पदों की संख्या 2n प्लस 3 है। अगर 5 पद रहता तो समझ जाते हो t5 है ना? यहाँ पद 2n प्लस 3 है, इसका मतलब t 2n प्लस 3 पद है ना? तो t5 पद रहता तो इसको हम कैसे लिखते थे? a प्लस 4d, एक घटा के ये नहीं लिखते थे? जब एक घटा के लिखते थे यहाँ, तो यहाँ भी लिखेंगे कैसे? a प्लस, इस पूरा में एक घटाएंगे क्योंकि यहाँ पूरा में घटता था, तो पूरा में घटाएंगे 2n प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2n प्लस में 3 में से गया 2 इंटू डी। ये अब समझ में आई लो, अब क्लियर हो गया नहीं? अच्छा आप बताइए, अगर इसके पहला पद लिखना है तब क्या लिखा है?
हाँ, अगर इसका पहला पद लिखना है तब देखो कैसे लिखा है, यहाँ 2D 3D यानी इससे एक कम डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक पहला पद अगर हम लिखना चाहेंगे इसका जस्ट पहला, तो एक कम एक घट के यानी एक घटाएंगे तो 2n + 2 है, इसमें एक घटाएंगे तो खाली बच जाएगा a + 2n + 1 × d। नहीं बचेगा, एक घटा देंगे तो यानी एक पहला क्या बचेगा, a + 2n + 1 × d, ये बचेगा। यहाँ तक समझ में आया? ये अगर समझ में आ गया तो आगे सब समझ में आ जाएगा। हम इसको लिखे 2n + 3 को लिखे इतना, एक पहला पद देखिए यहाँ 3D था, फिर 2D फिर d यानी एक घटते जा रहा है। तो एक ये अंतिम पद है तो इसमें भी ये घट के ही लिखा है, एक पहले, बाकी बीच में क्या उससे हमको मतलब नहीं। कहें सर इसको काहे लिखे, ये था काहे लिखे जो समझे। अगर 5 गो पद होता है ऐसे देखिए, T1 T2 T3 T4 T5, तो देखो विषम पदों की संख्या एक से यहाँ फिर यहाँ जाता कि नहीं जाता, यानी 1 2 3 गो। असम पदों की संख्या आएगा तो यहाँ से यहाँ, यानी अगर पहले की जरूरत है कि नहीं है, इसका पहले की जरूरत है सम पदों में, है ना जरूरत, यानी यहाँ 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 फिर डॉट डॉट अंतिम जाएगा विषम पद। विषम पद में अंतिम पद मिल रहा है, देखो नहीं, असम पद में अंतिम से गो पहले मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कईयों गो रहे बीचे में 5 गो जरूरी है, हजारों गो रह सकता है। तो अगर हजारों गो रहेगा 1 2 3 4 5, देखो तो 1 3 अंतिम वाला जरूर मिलेगा जाकर के। असम पद में यहाँ से शुरू होगा तो भी अंतिम वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हेलो, कोचिंग में है, थोड़ा देर बाद बात करेंगे। कौन सी आई वो अभी कुछ काम होला, अभी कोचिंग में है, क्यों फालतू नहीं भी डिस्टर्ब फालतू डिस्टर्ब नहीं करो, कुछ ही बात करना बाद में करेंगे। फालतू आ रही हो नहीं आ रही हो तो ना मतलब नहीं हो। देखो क्या होता है, देखो विषम पद अंतिम पद है, अंतिम पद मिलेगा, असम पदों में अंतिम से एक पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अंतिम पद का जरूरत था, कर एक दिन पहले जरूरत है। बात समझ में आ गया होगा? अब देखो यहाँ तक जब समझ में आ गया तो अब क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ के बाद क्या करेंगे इसमें। अब विषम पदों की संख्या कई गो है, नहीं पता, कई गो है पता है? असम पदों की संख्या कई गो है पता है? नहीं पता है। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, देखो इसे देखो, मान लो विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या अगर हम n मानते हैं, विषम पदों की संख्या n, तो सम पदों की संख्या कितना, n से 1 कम, n से 1 कम यानी n - 1 हो जाएगा। अगर हम विषम पदों की संख्या n में 2 जोड़ के मानते हैं, n + 2, जरूरी नहीं है कुछ भी मान सकते हैं, तो बता तो विषम पदों की संख्या पे एक घटा देंगे यानी n + 1 हो जाएगा। +2 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 2 से आगे जाकर के हमको खत्म हो जाएगा। बस समझ में आया? कैसे मानिए, विषम पदों की संख्या 1 ज्यादा था, असम पदों की संख्या 1 कम आ रहा था, नहीं आ रहा था, तो विषम पदों की संख्या n + 2 मान लिए, कोई दिक्कत है? असम पदों की संख्या क्या आ जाएगा, n + 1, सम पदों की संख्या बराबर n + 1, इससे 1 कम है कि नहीं, n + 2 है तो n + 1 है। विषम पदों की संख्या अभी माने हैं, आया नहीं है, माने है कि आया है, ये आया थोड़ी है, कहाँ से ले आया n + 2, नहीं मालूम, तो माने हैं। अगर हम विषम पद n मानते तो सम पदों की संख्या n - 1 हो जाता, क्योंकि 1 से कम आ रहा था, उसमें नहीं आ रहा था ननू। अब देखो जब यहाँ तक आ गया तब विषम पद देखो तो कौन कौन होगा, जरा यहाँ से देखिए। विषम पद पहले देखेंगे, विषम
पद। विषम पद देखो एगो ई एक बाद ई एक बाद यहाँ और सबसे अंतिम वाला आएगा नहीं। विषम पद अगर एक यानी T1 T3 फिर T5 फिर अंतिमा पद आएगा कि नहीं आएगा। विषम पद समझा रहा है तो विषम पद बराबर हो जाएगा ए कॉमा। अच्छा विषम पदों का योग लाना है। विषम पदों का क्या लाना है योग। खैर छोड़िए अभी योग बाद में लाएंगे पहले विषम पद ले आते हैं। ए विषम पद ए के बाद इस ई तो सम पद है फिर ई वाला ए प्लस 2D फिर बोलो इसको छोड़ के ए प्लस 4D होगा आगे 3 वाला छोड़ के होगा। ऐसा ही डॉट 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 अंतिम पद वाला होगा नहीं होगा यानी ए प्लस 2n प्लस 2 ई वाला होगा। विषम पद में ये होगा कि ना होगा। अब विषम पदों का योग असम पदों का योग पूछा तो इसका योग निकाल लेंगे। विषम पदों का योग यानी SN यही ना है पदों का योग। अगर 5 गो पद रहेगा तो S5 यहाँ कै गो पद है नहीं मालूम नहीं यहाँ लिख दीजिए S विषम पद यानी ऑड SO ऑड संख्या का योग। और मतलब विषम पद इवन मतलब सम संख्या ऐसे ODD ऑड ऑड मीन्स विषम होता है। IVEN इवन मीन्स बात समझा रहा होगा। यहाँ पे ऑड संख्या का योग हमको निकालना था SO। अगर 5 संख्या का योग निकालना था S5। अगर 10 संख्या का योग निकालना था S10। यहाँ विषम संख्या निकालना था SO लिख दिया। SO बराबर में ऑड संख्या यानी n/2 होता है कि नहीं होता है। ऑड संख्या n/2 ऐसे लिख फॉर्मूला देखिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D ये फॉर्मूला होता था। यहाँ ऑड संख्या है। ऑड संख्या में कै गो माने हैं देखो तो n+2 n प्लस कै माने हैं 2 तो ऑड संख्या है n+2 बटा में n के बदले जाएगो संख्या रहेगा वही ना होता है। यहाँ 5 गो संख्या था 5 10 गो संख्या था 10/2 यहाँ संख्या n+2 माने 10+2 बटा 2 आई इंटू 2 ए का मान तो नहीं है मालूम ए का मान तो वही रह जाएगा 2a नहीं रह जाएगा यानी 2a अब प्लस में n यानी n जो होगा ये जो का पद होता है 5 गो तो 5 माइनस 1 4 गो तो 4 माइनस 1 यहाँ n+2 है तो n+2 माइनस 1 इंटू D यहाँ तक समझ में आया होगा नहीं। अब देखो यानी n+2 बटा में 2 यानी 2a अब प्लस में n+1 बचेगा खाली n+1 इंटू यही ना बचेगा नूनू 2a 2 से गया 1 इंटू D सही तो है यहाँ तक सही हो ना। अच्छा देख लेते हैं यानी n+2 बटा में 2 2a प्लस गुना करेंगे गलती आ रही है ND आ जाएगा ना वो 2n प्लस 2 2n यहाँ पे कैसे लिख पाऊंगा n+2 ठीक हो 2a प्लस फॉर्मूला था n-1 इंटू D होगा नूनू तो n का मान n+2 ठीक है अब -1 इंटू D ई फॉर्मूला लगाओ ना लंबा हो जाएगा। ई फॉर्मूला लगाइए नहीं करो ये बड़ी लंबा हो जाएगा फिर इसमें कॉमन तो मन नहीं हो रहा। देखो एगो आप फार्मूला होता है SN बराबर 2 फार्मूला लिखा थे 2 फार्मूला क्या लिखा थे ऐसे है एगो लिखा थे SN बराबर n/2 इंटू a प्लस यानी अंतिम पद एगो फर्स्ट पद ये लिखा थे नहीं अंतिम पद हमको पता है ही अंतिम पद पता है तो ये लो फॉर्मूला लगा देंगे सबसे बढ़िया तो n के बदले ही i इंटू ए तो ए रह जाएगा ए तो ए ना रह जाएगा नूनू
और प्लस में अंतिम पद देखो ये है ए प्लस है ना यानी विषम पद के अंतिम पद ही ना है यानी हो जाएगा ए प्लस 2n प्लस 2 इंटू डी। अब हो गया क्लियर यानी बराबर में n प्लस 2 बटा में 2। अच्छा ए प्लस गुना करो 2nd प्लस 2d तीन होगा बराबर n प्लस 2 बटा में 2 ए 2nd प्लस 2d n प्लस 2 बटा में देखो 2 एकरो में तो 2 बाहर कर देंगे क्योंकि बीच में गुना है तो गुना ए एन डी प्लस डी कोई दिक्कत है ये 2 से 2 यानी n प्लस 2 इंटू ए प्लस एन डी प्लस डी। कैसे इसको जोड़ दीजिए ना एन डी या डी जुट जाएगा जुटेगा नहीं जुटेगा क्योंकि एन डी अलग है डी अलग है तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए कोई दिक्कत। ये कौचा है विषम पदों का योग आया नहीं अब लाना है सम पदों का योग। अब क्या लाना है नूनू अब लाना है सम पदों का योग। चलिए समझ में आ जाएगा। अब सम पदों का योग लाना है यानी पहले समपद ढूंढ लेंगे कोची है समपद बराबर देखो तो समपद ई वाला होगा एक छोड़ के ना ऐसे लिखे थे अभी जैसे 1 2 3 4 5 विषम पद ई से ही तो समपद एक छोड़ के यहाँ से यहाँ शुरू होता है पता है ना यानी समपद हो जाएगा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d ना होगा 3d हो जाएगा a प्लस 3d कॉमा डॉट 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 कर दिए। अब अंतिम से ई वाला होगा नहीं होगा डॉट 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 a प्लस 2n प्लस 1 है ना नूनू 2n प्लस 1 अंतिम पद यहाँ ही रहेगा समपद। अब सम पदों का योग निकालना एस इवेन एस ई है ना बराबर में तो बताइए फार्मूला वही लगाएंगे यही वाला एस एन बराबर n बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन यही ना। तो बताओ n यहाँ सम पदों की संख्या क्या माने इससे एक कम है ना यानी n प्लस 1 बटा में 2 इंटू ए तो एक का मान देखो प्रथम पद यहाँ क्या है यहाँ प्रथम पद देखो ए था वहाँ ए प्लस डी हो रहा है ध्यान रखिएगा है ना नूनू यहाँ ए प्लस डी अब प्लस में अंतिम पद देखो यहाँ ई हो रहा है ए प्लस 2n प्लस 1 इंटू ई हो रहा है नूनू। चलिए अब आसान हो गया एस इवेन बराबर n प्लस 1 बटा 2 इंटू ए प्लस डी प्लस ए प्लस में 2nd अब प्लस में यहाँ तक समझ में आया कि दोनों गुना किए आगे एस इवेन बराबर n प्लस 1 बटा 2 ए और ए 2a डी और डी 2d प्लस में 2n डी 2 कॉमन एस इवेन बराबर n प्लस 1 बटा 2 2 कॉमन लिए तो a प्लस डी प्लस एन डी तीन बचा नूनू दूसरे 2 खत्म और एस इवेन बराबर n प्लस 1 इंटू ए प्लस डी प्लस एन डी। समीकरण हमको लाना है ऑड यानी विषम पदों का योग असम पदों के योग के अनुपात का मतलब बटा तो बटा का मतलब भागा देना तो यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण 1 भागा 2 करने पर काहे भागा दिए क्योंकि अनुपात लाना था अनुपात का मतलब भागा LHS से भाग पड़ता है और RHS से भाग पड़ता है तो पता है। देखिए तो LHS यहाँ क्या आया था n LHS देखिए SO ऑड मतलब विषम संख्या पर यानी
SO बटा में SE। ऑड संख्या यानी विषम पदों का योग आई सम पदों का योग, अनुपात का मतलब बटा। अब बराबर में अब देखो ई वाला SO बटा SE की यानी LHS वाला को LHS के साथ, RHS वाला को RHS के साथ, N+2 यानी N+2 इंटू A प्लस ND प्लस D, A प्लस ND प्लस D। अब बटा में देखो N+1 इंटू A प्लस वही है ND प्लस में D, वही चीज है, खाली एन ने लिखा। देखो ई से ई यानी बटा को अनुपात बोलते हैं। आई विषम पदों का योग है कि नहीं है? SO जो है ऐसे है, विषम पदों का योग अनुपात, बटा के मतलब सम पदों का योग है ना, सम पदों का योग। अब बराबर में देखो ऐसे N+2 अनुपात N प्लस आंसर देता है ऐसे देता है, नहीं बटा में, तो बटा में देता है, चाहे ऐसे देता है, बात बराबर है ना। अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात ज्ञात करें, अनुपात तो चाहे बटा में उसके लिख सकते हैं, अनुपात या बटा, बात बराबर समझ में लो। थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन नोट कर, एक बार समझिए, तो खोल के देखना देखो, इसको फिर से देख लीजिए। एपी में ई पद तो हमको पता है कैसे लाए जाए। जी सर। एपी का पहला पद ए होता है, दूसरा पद A+D, तीसरा पद A+2D। ऐसा ही करते करते कई गो पद था, पदों की संख्या 2n+3 और 2n+3 को लिख दिए A + 2n+2 इंटू D। कैसे लिखे तो पता है। अगर पहला पद हो गया A + 2n+1 इंटू D, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या किए, विषम पदों की संख्या कई गो है नहीं पता, तो हम मान लिए N+2। कहेंगे सर N+2 ये काहे माने, एक मानते N भी मान सकते थे, नहीं मान, लेकिन यहाँ पे आंसर देखो N+2 N+ बना रहा है, इसलिए मैं ऐसा माने। ऐसे भी देखो कई गो है विषम पद नहीं पता, N गो है, मान लिए कई गो N गो, N से सम पद से एक ज्यादा है तो माइनस, तो इसको हम 2 माने ज्यादा, इसको N+1 मान लिए सम को, क्योंकि हम देखे थे पहले में कि विषम पद जो आ रहा था सम से एगो ज्यादा आ रहा था, तो ये N+2 है, ये N+1 है, एगो ज्यादा है से, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब विषम पद हम लोग देखें तो एगो A है, A+2D, A+4D, फिर अंतिम वाला आ जाएगा एगो डॉट डॉट डॉट, अंतिम वाला देखे थे भी करके, तो अंतिम वाला आया था, इसको लिख दिए। इस विषम पद जब हो गया तो इसका योग ज्ञात करना है, विषम पदों का योग यानी S ऑड, तो ऑड हम क्या माने, विषम पदों की संख्या N+2 बटा 2। अब बताओ फार्मूला होता है A + AN या TN, अंतिमा पद लिख दिए, सॉल्व कर दिए, आ गया यहाँ तक समीकरण 1। उसी तरह से सम पद निकाल लिए, सम पद में पहला पद E, दूसरा पद A+3D डॉट डॉट डॉट, एक पहले ई वाला है ना, एक पहले ही लेकिन निकाले थे, एक पहले लिख दिए। अब इसका सम पद की संख्या N+1 माने, N+1 इंटू 2, A तो A+D, अंतिम पद, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो सॉल्व किए, दूसरा समीकरण आ गया, सॉल्व करने के लिए तो आसान है समीकरण। अब 1/2 क्यों किए, क्योंकि अनुपात लाना था, अनुपात के मतलब बटा है ना, यहाँ बटा किए तानी विषम पदों का योग अनुपात सम पदों का योग बराबर N+2 बटा N+1, बाकी तो कटिए गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विषम पदों का योग अनुपात सम पदों का योग बराबर N+2 अनुपात N+1, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए 39 नंबर, बड़ी बहुत टेढ़ा न देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी यानी एपी में प्रथम m पदों का योग उसके प्रथम n पदों के योग के बराबर है, तो साबित करना है कि m + n पदों का योग जो होगा 0 होगा। समझिए क्या कहता है, यानी m पदों का योग यानी SM, m पदों का 5 पदों का योग यानी S5, m पदों का योग तो SM, अब बराबर है n पदों का योग, बराबर है। तो साबित क्या करना है हमको, S m + n
यानी m प्लस n पदों का योग जो होगा 0 होगा। ये साबित करना है, ये लाना है, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसमें माना कि प्रथम पद एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है सार्वांतर क्या है नोनो? डी डी है। सार्वांतर डी है। अब दिया हुआ है m पदों का योग बराबर n पदों का योग है ना नोनो? दिया है एस एम यानी m पदों का योग प्रथम n पदों का योग के बराबर है ना? ये दोनों बराबर है। एस एम बराबर एस एम। तो साबित करना है, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो साबित करना है या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है अनेस m प्लस n बराबर में यानी m प्लस n पदों का योग क्या होगा? 0 होगा। ये साबित करना है। चलिए प्रमाण देख लेते हैं कैसे कैसे साबित होगा जी। प्रमाण दिया हुआ वहीं से चलेंगे। यानी एस m बराबर में ये तो दिया हुआ है। अब फार्मूला हम लोग को पता है। एस एन बराबर फार्मूला पता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू इसमें tn वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद पते नहीं है पता रहता तो वाला लगा लेते, लेकिन पते नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ एस एम है, अगर एस 5 रहता तो 5 बटा 2 होता, तो यहाँ पे हो जाएगा m बटा 2 m पदों का योग तो m बटा 2 आई इंटू देखो 2a प्लस यहाँ देखो यहाँ n रहता था तो n माइनस 1, यहाँ m माइनस 1 आई इंटू डी। कोई दिक्कत? अब बराबर में एस एन, तो एस एन तो फॉर्मूला पते है नहीं, यानी n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझ में आ जाएगा भाई। यहाँ तक करो, कोई समस्या नहीं नो? कैसे कैसे किया पता चला? अब इसको की करो m बटा 2 इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी है ना? गुना कर दिए। अब बराबर में n बटा 2 इंटू 2a प्लस एन डी माइनस डी। इसको ही ब्रैकेट दीजिए, चाहे ब्रैकेट दीजिए, बात बराबर है ना? अच्छा, बराबर में नीचे नीचे कट जाएगा। 2 से 2 तो क्या बचा? m इंटू 2a प्लस एम डी माइनस डी बराबर n इंटू 2a प्लस एन डी माइनस। इसको गुना कर सकते हैं? नहीं, हो जाएगा 2ma प्लस m स्क्वायर डी m गुना m माइनस एम डी बराबर 2na n स्क्वायर डी एन डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब सब को इन्हें ले आइए, इन्हें यानी 2ma प्लस है ना तेना के माइनस 2na प्लस में m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस में एन डी बराबर में 0। कोई दिक्कत? अच्छा, ये दोनों में 2 कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो 2a m माइनस n, यहाँ डी कॉमन है, ये दोनों में डी कॉमन, तब प्लस में डी कॉमन लेंगे, m स्क्वायर माइनस
माइनस कॉमन ले लेना, डी माइनस डी कॉमन ले लिए, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, m माइनस n बराबर में, बात समझ में आया? इसको सरिया के लिखे से है, देखिए 2 आगे m माइनस n इंटू ए यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में इसको भी m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू डी पट्टी लिख सकते हैं, यहाँ भी m माइनस n इंटू डी पट्टी लिख सकते हैं, बराबर में। अब इसको क्या किया जाए यहाँ के बाद, हाँ अभी यार सॉल्यूशन होगा, ये करते हैं। देखो यहाँ है 2 इंटू एम माइनस एन, यहाँ ये है ना, अब प्लस में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी यानी एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन फार्मूला पर इंटू डी, डी है तो डी माइनस एम माइनस एन इंटू डी है ना, बराबर में। देखो अब इस पद में भी एम माइनस एन, इस पद में भी एम माइनस एन, इस पद में भी एम माइनस एन, एम माइनस एन को बाहर कर देंगे, एम माइनस एन बाहर, तो क्या बचेगा नूनू, 2a प्लस एम प्लस एन इंटू, अब यहाँ एम माइनस एन बाहर किए ना, तो माइनस डी बचेगा ना, हो यहाँ खाली माइनस बराबर में, यही ना, कॉमन लाइन गड़बड़ निकल देखिए तो, 2a एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी बराबर जो सही है। अच्छा इन्हें गुना में इन्हें जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 2a एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी बराबर में 0 भागा एम माइनस एन, 0 भागा कुछ हो 0, यानी हो जाएगा 2a एम प्लस एन इंटू में माइनस बराबर में, डी से डी कैसे खत्म हो जाएगा, गुना में नहीं, गुना में तो खत्म कर सकते हैं, नहीं खत्म करेंगे गड़बड़ा जाएगा, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, क्या डी गुना करेंगे, दोनों में डी है, कॉमन ले लो, डी सबसे बेहतर है। तो यहाँ 2a प्लस डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस n, यहाँ माइनस डी तो बाहर हो गया, एक बचेगा बराबर में, यानी 2a प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब देखिए क्या होगा, ये 2a फार्मूला होता है, 2a ऐसे होता है फार्मूला, 2a समझिए ना, ऐसे होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही ना था फार्मूला, इधर पे सेट करना है। लाना हमको क्या, m प्लस n बराबर 0 नहीं, यानी यहाँ पे क्या घट रहा है नूनू, देखो तो फार्मूला लाने के लिए यहाँ n के बदले ही है टोटल, ये 2a है तो ये 2a है, यहाँ n के बदले क्या है m प्लस n है ना, माइनस 1 तो फार्मूला में है ये है, डी है ये है, यानी देखिए तो यहाँ वाला जो है n, यहाँ वाला है m प्लस n, n के बदले, यानी आप बताइए घट रहा है n बटा 2 आगे में ही ना घट रहा है नूनू, अगर देखा जाए ऐसे, अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे n बटा 2 घट रहा है, लेकिन n के बदले यहाँ m प्लस n है, अब बटा 2 घट रहा है नहीं, तो घट रहा है जो, जिसको हम दोनों तरफ नहीं गुना कर सकते, इधर इतना गुना करेंगे तो इधर भी इतना गुना करेंगे, नहीं गुना कर देंगे, तो देखिए यहाँ ही था, हम इसको कर सकते हैं, दोनों तरफ m प्लस n बटा 2 से गुना करने पर, देखो आसान हो गया, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा m प्लस n बटा 2 इंटू
2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 0 गुना कुछ करिएगा तो 0 ही रह जाएगा। हाँ 0 गुना m प्लस n बटा 2 दोनों तरफ गुना किया। हाँ तो जी आपको बताए थे कि जब कभी जरूरत पड़ेगा तो दोनों तरफ गुना भाग कर सकते हैं सेम शब्दों से। सेम के 0 हो जाएगा, सेम से किया तो 0 हो जाएगा। आप बताइए, देखो ये फार्मूला पर सेट हो गया। जैसे फार्मूला ऐसे रहता है एस एन बराबर, ये वाला फार्मूला होता है एस एन बराबर फार्मूला होता है, ये वाला कि नहीं होता है। तो देखिए तो यहाँ एन के बदले एम प्लस एन है, तो एस एम तो यहाँ हो जाएगा एस एम प्लस एन बराबर में एम प्लस एन बटा 2 होगा कि ना होगा। इसका फार्मूला देखिए तो एस एम प्लस एन, यहाँ एन था तो यहाँ एम प्लस एन किए, हाँ एम प्लस एन बटा 2। देखो फार्मूला बढ़िया से लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसी पे लिख के दिखा भैया, है ना। एस एन बराबर उतना, तब बताइए तो एस एम प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए जाओ का बटा 2। एम प्लस एन जैसे एस एन बराबर होता है एन बटा 2, ए जाओ का बटा 2, हाँ तो एम प्लस एन बटा 2 इंटू देखो 2a प्लस एन के बदले एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखो तो ई वाला पूरा यहाँ पे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, ई वाला मिल रहा है, देखिए तो मिल गया। ई वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना नहीं हो सकता है, यानी m प्लस n पदों का योग बराबर में तो 0 आइए गया, 0 प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ चलो बराबर 0 PRO VD, यानी कि इतना बराबर फार्मूला होता है एस एम प्लस एन, होगा कि नहीं होगा। हो जाएगा। एम प्लस एन बराबर 0 प्रूव्ड हो गया। 0 ही लाए गुना कुछ करेंगे तो 0 बराबर में 0 प्रूव्ड हो गया। बात समझ में लो, अब करिए है टेढ़ा वो कैसे बचा। नहीं सर देखो किसी समांतर 40 नंबर, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दो प्रथम 5 पदों के योग उसके अगले 5 पदों के योग का 1/4। कोई दिक्कत, चलिए इसको शॉर्ट में बना देते हैं हल, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हल्का सा शॉर्ट उड़ाते हैं, कोई दिक्कत है, हल्का खाली शॉर्ट करेंगे। देखो अच्छा ले भाई लिख दे। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब खुश, हाँ तो बोलो ए बराबर कितना देल है, ए बराबर 2 प्रथम पद 2 दिया हुआ है, नहीं दिला नो। और अब देखो अब प्रश्न से क्या कहता है, प्रथम 5 पदों का योग, 5 पदों का योग। पहला पद बोलो कौन सी होगा, ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस कई पद होलो, 1 2 3 4 गो होलो, प्लस ए प्लस 4d 5 पद हो गया। इसका योग अब अगले 5 पदों का योग बराबर। अच्छा तो बराबर नहीं है, देखिए ना 1/4 है, बराबर है। नहीं तो अगले 5 पदों का योग क्या हो जाएगा बोलो तो, अगले में ए प्लस 5d 5d अगला एक बाद, अगला मतलब एक बाद ए प्लस 5d ए प्लस ए प्लस 6d प्लस ए प्लस 7d ए प्लस 8d ए प्लस हो गया। देखो ये जो है प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों का योग का 1/4 है, ई वाला 1/4 है, दोनों बराबर है नहीं है, 1/4 है। कौन दोनों, पहला ई वाला 1/4 है, क्या बोला है देखिए, प्रथम 5 पदों का योग उसके अगले 5 पदों का 1/4 है, यानी ई जो है प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों का 1/4 ई है। बराबर करने के लिए 1/4 इसको कर देंगे, ये तो पता है द्विघात समीकरण नहीं है। अब बन गया। अब कुछ है देखिए, प्लस है जोड़ दो, 1 गो ए 2 गो ए 3 गो ए 4 गो ए 5 गो ए 5a अब प्लस में कई गो डी, 1d 2 2 1 3
3 3 छो 6 4 10 डी हाँ क्या डी 10 डी 10 गो डी अब बराबर 1/4 1/4 है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 गो ये 5 अब प्लस में 5 6 5 11 11 7 जोड़ो सबको कह दिए तो हाँ कह दिया आएगा नूनू 11 35 गो डी आ जाएगा 35 गो डी आ जाएगा जी बात समझ में आया समझ लो कैसे के लिए एकदम आसान तरीका से करते हैं। अब क्या करो 5 इसमें 5 कॉमन कर देते हैं तो 2a अब प्लस में 2d ओ 5 नहीं 5 कॉमन कर देते हैं। हाँ 5 कॉमन करेंगे तो a बचेगा प्लस में 2 5 2d हाँ 5 दूनी 10 2d यहाँ तक कोई दिक्कत बराबर कॉमन किए 5 अब बराबर में 1/4 1/4 यहाँ भी 5 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा a प्लस 7d 5 से 5 कैसे खत्म जुड़ा जाएगा ई 5 से ई 5 खत्म हो जाएगा बराबर में हाँ और सब गुना में है ये भी गुना में है ये भी गुना गुना बराबर 5 से 5 खत्म हो जाएगा और एक नहीं हो जाएगा 5 से 5 खत्म अब बचेगा यहाँ क्या 4 क्या बचेगा नूनू a प्लस डी 2d बराबर 1/4 a प्लस 7 डी 7d ई बचेगा यानी भागा में नहीं जाएगा गुना में यानी गुना कर दो ऐसे 4a प्लस 2d अब बराबर में एक गुना करेंगे तो वही रह जाएगा a प्लस 7d अब 4a 4 दूनी बराबर में कुल केने ले आइए यानी 4a माइनस में एगो ए अब प्लस 8d माइनस में बराबर में 0 लड्डुआ 3a प्लस में d बराबर में लड्डू 3a हो 3a d नहीं समझ में a है ना अच्छा बोलो अब आगे 3 गुना a का मान आई a बराबर 2 अब प्लस में d बराबर में 3 दूनी d बराबर में d बराबर 0 माइनस d बराबर -6 हमको ज्ञात करना है विषमा पद क्या ज्ञात करना है यानी T20 ज्ञात करना है और T20 बराबर होता है a प्लस 19d a प्लस a का मान बोलिए प्लस 19 गुना d का मान माइनस 2 प्लस माइनस हो जाएगा 2 माइनस 19 6 नमक के 54 और 6 की 6 और 5 11 यानी 2 में से माइनस 112 यही तो लाना था माइनस 112 आ गया यानी विषमा पद क्या है प्रूफ भेजी पर कर दो ले PROVD बात समझ में आया नोनोला अब जल्दी से फटाक से नोट कीजिए क्लास नहीं कर बाकी नेक्स्ट